अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, तो 13.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.2। अब देखें जो 13.2 है ना, इसके अंदर से जो पहले इसके क्वेश्चन है ना, इनमें से काफ़ी जो 12 या 13 क्वेश्चन बनते हैं पहले, उनमें से हर साल जो है ना वो एक लॉन्ग आता है। पेयरिंग के हिसाब से पहले 9वां 10वां और फिर 12वां और 13वां चैप्टर बनता है। तो 13वां चैप्टर जो बनता है उसमें से ज़्यादातर लॉन्ग 13.2 में से आता है। इसके पहले वाले ये कुछ चंद जो है ना लॉन्ग सवाल है, आज वो लॉन्ग सवाल हम करेंगे। पहला सवाल है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन ओवर 7/25 इज इक्वल टू कोस इनवर्स। ये हमने प्रूव करना है। अब देखें, सबसे पहले आपने इसकी कौन सी साइड ले लेनी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी। अब आपने ये फार्मूला याद रखना है कि जब भी साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी आए। अच्छा जी, अब देखें इसका फार्मूला आपने याद रखना, ये होता है साइन इनवर्स, आपको पता इधर आएगा ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर। क्या आएगा? ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर, फिर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना। उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे जी, यूज़ करेंगे। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर इधर माइनस होगा तो फिर इधर क्या आना, माइनस आना। अच्छा जी, अब देखिए हमने क्या करना है कि इसके नीचे अपना पहले जो ना आप ऐसे कर लें, अपना फार्मूला लिख लें। साइन इनवर्स फार्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस, ठीक है ना, इधर प्लस है तो आपने इधर प्लस लगाना, प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर। ठीक है, ये वाला आएगा। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स वैसे ही। अब आपको पता है ये ए है और ये रकम आपके पास क्या है, बी है। ए की जगह आपने क्या लिख देना है, 5/13, फिर क्या आना है, स्क्वायर रूट आएगा, फिर इधर क्या है 1 माइनस, अब इधर क्या है बी, तो बी आपको क्या पता है 7/25। अब आपको पता है इस बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो आपने इधर भी क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना। अब उसके बाद आएगा प्लस, अब ये क्या है बी, तो बी आपको पता कितना है 7/25, 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस है। अब है ए क्या है 5/13, तो इसके ऊपर क्या आ जाना, स्क्वायर आ जाना, और ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, इस तरह क्लोज हो जाएगी। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स 5/13 वैसे ही आ गया, ठीक है ना, 5/13 क्या करेगा जी, वैसे ही आ जाएगा। 1 माइनस 1 वैसे ही, माइनस भी वैसे ही। आपको तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है ना, 7 49। इस तरह 25 का स्क्वायर खोलें, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा। अब उसके बाद आएगा जी प्लस 7 वैसे ही, ये 25 भी वैसे ही, फिर इधर 1 वैसे ही माइनस। अब आपको तो फिर 5 का स्क्वायर क्या आना है 25 ओवर ये 13 का स्क्वायर क्या आना है 169, तो ये ब्रैकेट आपने क्या कर देनी, क्लोज कर देनी है जी। अब उसके बाद आएगा देखें जी साइन इनवर्स वैसे ही, 5/13 भी वैसे ही। अब उसके बाद देखें इधर से एलसीएम क्या आना है, इधर से एलसीएम आएगा 625 एलसीएम आएगा। अब आपको पता उसका बटा नहीं, तो ये 625 में उस 1 से क्या करना है, 625 में उस 1 से मल्टीप्लाई हो जाना, तो ऊपर आ जाएगा 625 माइनस, अब आपको पता इसका बटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा 49 आएगा। फिर आना जी प्लस, इधर क्या लिखा हुआ है 7/25 आएगा। फिर आपको पता इसी तरह इधर एलसीएम क्या आएगा 169 आ गया एलसीएम, तो आपको पता 169 ने किससे मल्टीप्लाई होना 1 से, तो इधर आएगा 169 माइनस, तो ये 25 ने क्या करना है वैसे ही आ जाना है, ठीक है जी। अब उसके बाद आएगा जी, चलिए इधर लिख देते हैं जी, इधर आएगा जी साइन इनवर्स, ठीक है जी, क्या आना जी साइन इनवर्स। अब इधर आएगा 5/13। अब आपको उधर 625 में से 49 माइनस करें तो आपको पता आएगा 566। उसके बाद ये क्या आ गया बटे में
625 वैसे ही आ गया, प्लस उसके बाद आएगा 7/25, वो वैसे लिख दिया। अब उसके बाद आपने क्या लिखना है कि 169 में से 25 माइनस करें तो आएगा 144/169 आएगा। क्या आएगा जी? 169 आ जाना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स वैसे ही, 5/13 भी वैसे ही। अब देखिए इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। आपको तो 566 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 24 ओवर 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 प्लस फिर इधर 7/25 वैसे आ गया। अब आपको तो 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लिखें तो क्या होता है? 12 ओवर 169 का क्या होता है? 13 होता है। ऐसे है ना, 169 का स्क्वायर रूट लें तो वो 13 आएगा। अब इक्वल टू साइन इनवर्स वैसे ही। अब आपने 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 120 ओवर। अब आपने 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 13 से। तो आप देखेंगे आएगा 325 आएगा, प्लस अब इसी तरह 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें 84। अब फिर 25 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 325 आना, ऐसे ही है ना। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि साइन इनवर्स वैसे ही। अब आपको तो यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है? यहाँ से एलसीएम आ रहा है 325, एलसीएम आ गया। ऊपर आएगा 120 प्लस 84 आएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है? साइन इनवर्स वैसे ही। अब आपने इन दोनों रकमों का क्या करना है जी? प्लस करना है। तो जैसे आप प्लस करेंगे तो ऊपर आएगा 204 ओवर 325 आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें जो आपने प्रूव करना है ना, ये तो है साइन इनवर्स, लेकिन जो आपने प्रूव करना वो है कोज। क्या है? कोज। तो इसका मतलब है अब हमने यहाँ से कोज की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? कोज की। तो कोज की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है? लेट कर लेना। क्या करना जी? लेट फर्ज कर लेना। अब ये जो रकम है ना साइन, इसको आपने किसके बराबर लेट कर लेना? अल्फा के। आप लिखेंगे इधर साइन इनवर्स 204 ओवर 325, ठीक है। इसको हमने किसके बराबर लेट कर लिया? अल्फा के। अब आपको तो साइन इधर आके इनवर्स है, तो जैसे साइन इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा तो ये नीचे आएगा 325, ठीक है जी। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर साइन की कीमत दी हो, अगर हमने कोस की वैल्यू निकालनी हो तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करते थे जब साइन की वैल्यू दी हो तो किसकी निकालनी हो? कोस की, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, जब हमने फार्मूला लगाया तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर साइन है, लेकिन हमने जो प्रूव करना वो क्या है? कोस है। इसका मतलब है कि इसकी मदद से अब हम किसकी कीमत निकालेंगे? कोस की कीमत निकालेंगे। तो कोस की कीमत निकालने के लिए इसको आपने किसके बराबर लेट कर लिया? अल्फा के। साइन नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, तो आपको पता है अगर साइन की वैल्यू दी हो तो कोस की वैल्यू किस फार्मूले से निकालते हैं? कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर कोस दिया होता तो साइन की वैल्यू निकालनी तो ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं। अब देखें उसके बाद आएगा जी कोस स्क्वायर अल्फा वैसे ही, 1 भी वैसे ही। अब साइन अल्फा किसके बराबर है? साइन अल्फा बराबर है 204 ओवर 325, उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस। अब आपने क्या करना है? 204 का स्क्वायर खोलना है। तो जैसे 204 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 41616। अब आपने क्या करना है? किसका स्क्वायर खोलना है? 325 का। तो आपको पता आएगा 105625 आना है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लेना है? एलसीएम। तो आपको पता है एलसीएम क्या आ रहा है? 105625 एलसीएम आ गया। तो इसका बटा नहीं, इसने उससे जाके क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आएगा 105625 माइनस। अब आपको पता है इसका बटा है तो ये रकम ने क्या करना है? वैसे ही आ जाना है, ठीक है जी। अब देखना यहाँ पे हमने एलसीएम ये ले लिया, उसका बटा नहीं, ये इसने इससे जाके क्या करना है? मल्टीप्लाई माइनस, ये वैसे ही आ जाएगा। आपने क्या करना है? इसको रकम को इसमें से माइनस करना। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो इधर आएगा जी कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 64009 ओवर। अब नीचे क्या आएगा? ठीक है जी, वो नीचे वाली रकम आपने क्या कर दी जी? वैसे लिख दी। अब आपको ना कोस के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। इधर भी आपने क्या ले लेना है?
स्क्वायर रूट ले लिया। हाँ जी, अब आपको पता है ये इससे क्या हो जानी कैंसिल, तो इधर आएगा कोस अल्फा इक्वल टू, अब अगर आप 64009 का स्क्वायर रूट लेना अपने कैलकुलेटर से तो आएगा 253। अब नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता आएगा 325 आएगा। अब आपको पता कोस यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाना, नेगेटिव में। इधर आएगा 253 ओवर 325। ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना। अच्छा जी, अब आपको पता आपने अल्फ़ा क्या लट किया था, साइन अल्फे की यहाँ पे कीमत लिख देनी, साइन इनवर्स 204 ओवर 325 इक्वल टू कोस इनवर्स 253 ओवर 325। तो अब देखें यही आपकी जो ना वो राइट हैंड साइड निकल आई है। ठीक है, आपने क्या करना है, इधर क्या लिख देना जी, राइट हैंड साइड, ये आपका सवाल होगा। अच्छा जी, अब आ गए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, अब देखिए ये ना शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। आपने क्या करनी है, इसकी कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे आपने फार्मूला याद रखना है, जो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B हो तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B ओवर A माइनस B। अब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, अगर इधर माइनस हो तो ऊपर माइनस आना, नीचे प्लस आना। अब यहाँ पे देखें मैंने जो ना वो नीचे फार्मूला लिख दिया। अब आएगा जी tan इनवर्स, अब आपको पता A, आपको पता ना ये A है और ये सारी रकम क्या है, B है। A की जगह आपने क्या लिख देना 1/4 प्लस B की जगह आपने क्या लिख देना 1/5 ओवर, अब ये 1 वैसे ही माइनस भी वैसे ही। अब A की जगह क्या होना 1/4, B की जगह क्या होना 1/5, ऐसे आएगा ना। देखें A की जगह 1/4 प्लस वैसे B की जगह 1/5। अब ये 1 वैसे माइनस भी वैसे, A की जगह 1/4 और B की जगह 1/5। अब उसके बाद आएगा जी tan इनवर्स। अब आपने ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है 4 और 5 का, तो 20 आएगा। ठीक है ना, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लें, 4 पहले 4 पे गया, फिर किस पे जाना 5 पे। अब 4 और 5 का एलसीएम आपने लिया तो आया 20, आपने नीचे 20 लिख दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना कि नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट वे में रख लें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 प्लस, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4। ठीक है ना, ऐसे नीचे वाली रकमों से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 5 से 20, 5 को 1 से 5, 4 को 1 से 4। अच्छा, अब उसके बाद आएगा जी 1 माइनस, अब ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, नीचे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना कि tan इनवर्स वैसे लिख देना। अब ऊपर जमा करें 5 और 4 को, तो ऊपर आएगा 9/20 ओवर। अब आपको तो नीचे से एलसीएम क्या आ रहा है 20 ने किससे मल्टीप्लाई होना 1 से, देखिए नीचे एलसीएम आया ना 20, अब इस 20 ने किससे मल्टीप्लाई होना 1 से, 21 माइनस और ये वाला 1 वैसे ही आएगा। अब उसके बाद आएगा जी tan इनवर्स 9/20 ओवर। ठीक है, 9 ओवर क्या आ गया 20 आ गया। अब उसके बाद आएगा 20 में से 1 निकालना तो फिर कितना आएगा 19/20 आएगा। अब आपको बताइए 20 और 20 कैंसिल, तो इधर आएगा tan इनवर्स 9/19, तो यही जो है ना वो आपकी जो क्या आ गई जी राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/3। अब देखें इसी तरह का सेम सवाल आपने 13.1 में भी किया था। ठीक है, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो 2 के साथ वाली रकम है ना, आपने उसको लेट कर लेना, फर्ज कर लेना। किसके बराबर लेट किया था अल्फा के, तो इधर आएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, उसको हमने किसके बराबर लेट कर लिया था अल्फा के। अब यहाँ पे tan इनवर्स है तो जैसे tan इधर आएगा तो ये बनेगा tan अल्फा इक्वल टू 2/3। अच्छा जी, अब आपको याद होगा कि tan का फार्मूला होता था P/B।
ऐसे ही है ना। देखिए साइन का फार्मूला क्या होता था, साइन का फार्मूला होता था P/H, कोस का फार्मूला मैंने बताया था B/H, tan का फार्मूला मैंने आपको बताया था P/B। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको उस वक्त मैंने बनाई थी, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये क्या था, बेस था। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 2 है, और बेस क्या है, 3 है। ठीक है, मैंने आपको बोला था इसकी डायग्राम बनानी, तो बना दे। देखिए परपेंडिकुलर क्या है 2, तो इधर आएगा 2, बेस क्या है 3, तो इधर क्या आएगा 3। अब आपको हाइपोटेन्यूज का नहीं पता, तो उसकी जगह हम क्या फर्ज कर लें, एक्स, क्या फर्ज कर लें, एक्स फर्ज कर लें। अब आपको पता ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर था, और ये बेस था। अच्छा, अब आपको पता कि हमें 2 साइडों का पता, तीसरी साइड का नहीं पता। तो देखिए तीसरी साइड का अगर आपने पता चलाना है तो आप बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, मसला फिसागोरस से इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 साइडों का पता हो, तीसरी साइड मालूम करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या था, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही था ना। अच्छा, अब आपको पता h क्या है, x, तो इधर लिख देना x का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। इधर आएगा जी x का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 13। हाँ जी, अब आपको पता है x के ऊपर स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लगा देना, इधर भी स्क्वायर रूट लगा देना। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल। अब आपके पास जो x की वैल्यू आई ना, वो आई स्क्वायर रूट 13। अब देखें अच्छा, अब देखें ये जो असल में कीमत आपके पास निकली है ना, ये हाइपोटेन्यूज की कीमत है। देखें x क्या था, हाइपोटेन्यूज, तो अब देखें ये असल में x किसकी कीमत निकली है, हाइपोटेन्यूज की। अब यहाँ पे देखें जी गौर से ज़रा, अब यहाँ पे ना जो फार्मूला यूज़ होगा ना, वो आपने ज़हन में रखना कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। देखें ये है साइन, जो सादा रकम है 2 के बगैर, वहाँ से आपने शुरू करना। देखें ये साइन है, ये 2 है, और इसको किसके बराबर लेट किया, अल्फ़ा के, ऐसे ना। देखें ये साइन, ये 2, और इसको किसके बराबर लेट किया, अल्फ़ा के। इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला लगेगा जी, साइन 2 अल्फ़ा। अब देखें साइन 2 अल्फ़े का फार्मूला अगर आपको याद हो, तो साइन 2 अल्फ़े का फार्मूला लिखा था जी 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब देखें आपको याद होगा साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला था 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। इसका मतलब है यहाँ पे हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, साइन अल्फ़े की और कोस अल्फ़े की। ऐसे है ना, किस किस की ज़रूरत है, साइन अल्फ़े की और कोस अल्फ़े की। अब देखें साइन अल्फ़े का फार्मूला तो आपको पता है P/H, तो साइन अल्फ़ा वैसे ही आएगा। तो अब आपको पता P क्या है 2 है, और H क्या है, H ये है स्क्वायर रूट 13। ठीक है जी, साइन अल्फ़ा की कीमत निकल आई। अब किसकी रहेगी, कोस अल्फ़े की। तो आपको पता कोस अल्फ़ा का फार्मूला होता है B/H। ठीक है, 2 कीमतों की ज़रूरत है, साइन अल्फ़ा की और कोस अल्फ़ा की। साइन अल्फ़ा का फार्मूला P/H, कोस अल्फ़ा का फार्मूला B/H। अब आपको पता कोस अल्फ़ा वैसे ही आ गया, बेस क्या है 3 है, और H हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 13। अब देखिए आपने फार्मूला अप्लाई कौन सा करना है, ये वाला। देखें ये सादा रकम से मैंने आपको बताया शुरू करना है, साइन 2, और इसको किसके बराबर लेट किया, अल्फ़ा के। देखें साइन 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे आएगा जी साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा, और फिर क्या आएगा कोस अल्फ़ा। ठीक है, वो फार्मूला आपने लिख दिया। अब आपको पता साइन 2 अल्फ़ा वैसे आएगा, 2 भी वैसे आ गया। अब ये है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की कीमत आपने क्या निकाल ली, 2 ओवर स्क्वायर रूट 13। अब उसके बाद है जी कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की कीमत क्या है 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, ऐसे है। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया जी साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू, अब 2 2s are 4, 4 3s are 12। इसका मतलब है ऊपर आ गया 12, नीचे अब ये भी स्क्वायर रूट 13 है, ये भी स्क्वायर रूट 13 है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद ऊपर आएगा जी साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू, ऊपर आ गया 12, ये आपको पता कैंसिल होकर क्या आ गया 13 आ गया। अब देखो 2 अल्फ़ा आपने इधर ही रहने देना है, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, ऐसे है ना, साइन उधर जाके
इन्वर्स हो गया। अब 2 वैसे रहने देना, अल्फ़ा आपने क्या लेट किया था, अल्फ़ा हमने लेट किया था जी tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, देखिए यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ये आपकी साबित होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पता है उसी तरह का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है कि देखें मैंने आपको बताया था जो 2 के साथ वाली रकम है ना उसको आपने क्या करना है, लेट कर लेना, किसके बराबर, अल्फ़ा को। देखें लेट कर लिया अल्फ़ा इक्वल टू कोज इनवर्स 12/13। ठीक है, ये आपने क्या किया जी, लेट कर लिया। अब उसके बाद आपको पता कोज यहाँ पे नेगेटिव है, तो कोज जैसे इधर आएगा तो ये क्या बन जाना, पॉजिटिव, इधर आएगा कोज अल्फ़ा इक्वल टू 12/13। अब देखिए ये कोज अल्फ़ा, तो आपको पता कोज अल्फ़ा का फार्मूला मैंने बताया था B/H। ठीक है, यही था ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखें बेस आपके पास क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, और परपेंडिकुलर का नहीं पता तो उसको किसका नाम दे देते, एक्स का। ठीक है ना, ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या था, परपेंडिकुलर है। अब देखिए आपको दो साइडों का पता, तीसरी साइड का नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन सा थ्योरम जी, पैथागोरस थ्योरम। अब देखिए पैथागोरस थ्योरम क्या होता था, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही था ना पैथागोरस थ्योरम। अब आपको h क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है x का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12 का स्क्वायर। अब आपको तो 13 का स्क्वायर और प्लस 14 144 आएगा। अब उसके बाद वो 144 प्लस का इधर आके उसने क्या हो जाना है माइनस, ऐसे है ना, वो 144 प्लस का इधर आके माइनस। अब इसको मैं जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25, यही आएगा ना, क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको तरतीब से लिखे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना, ये एक्स आ गया, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर निकला ना आपका क्या निकला है जी 5 निकला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपने किसकी कीमत निकालनी, फिलहाल tan अल्फा की। तो अब देखिए मैं इधर लिखता हूँ tan अल्फा इक्वल टू, आपको तो tan अल्फा का फार्मूला था P/B, कोज का B/H, साइन का P/B और tan का साइन का P/H और tan का P/B। ठीक है, अब देखिए tan अल्फा वैसे ही आएगा। अब आपको था P क्या है 5 और B क्या है 12। ठीक है जी, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने देखना कि फार्मूला हमारा कौन सा यूज होगा। फार्मूला मैंने आपको बताया था सादी रकम से शुरू करना, ये सादी है या ये सादी, तो आप कहेंगे ये वाली सिंपल है, यहाँ से शुरू करना। देखें ये tan 2 इसको किसके बराबर लेट किया अल्फा के, तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा tan 2 अल्फा का। कौन सा फार्मूला यूज होना tan 2 अल्फा का। ठीक है, ये अपने फार्मूला एक और ध्यान में रखना जी, tan 2 अल्फा का फार्मूला होता है, ये आगे भी हम यूज करेंगे, 2 tan अल्फा अवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये अपने फार्मूला भी याद रखना tan 2 अल्फा का। क्या फार्मूला tan 2 अल्फा का 2 tan अल्फा अवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये अल्फा तो इधर अल्फा आएगा। tan 2 अल्फा का क्या फार्मूला 2 tan अल्फा अवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए tan 2 अल्फा वैसे ही आ गया, 2 भी वैसे ही आ गया। अब tan अल्फा क्या निकालना 5/12, तो इधर आपने 5/12 लिख देना अवर। अब 1 वैसे ही माइनस, अब फिर tan अल्फा है तो इसकी जगह फिर 5/12, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद आएगा देखें tan 2 अल्फा वैसे ही आ गया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10/12 आएगा अवर, यही आएगा ना 10/12, तो tan 2 अल्फा ज़रा इधर दरमियान में लिख दें। अब उसके बाद आपको था 1 वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 अवर नीचे 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 10/12। अब आपको यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 144 ने किससे मल्टीप्लाई होना 1 से, 144 माइनस 25, और ये आपको पता किसके बराबर है tan 2 अल्फा का। हाँ जी, अब उसके बाद इधर से आएगा जी tan 2 अल्फा इक्वल टू,
अब ऊपर तो आएगा 10/12 सारे का बटा। अब आपको तो 144 में से 25 माइनस करें तो 119/144 आना है, ऐसे है ना बटा 144। अब उसके बाद आएगा जी tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू 10/12। अब आपको था ये ऊपर जाके ये उल्ट जाएगा, 144 ने ऊपर आ जाना और 190 ने क्या करना है, नीचे आ जाना। ठीक है, ऐसे उल्ट जाएगा ना, 144 ऊपर, 190 नीचे। अब आपको पता है ये से कैंसिल करें तो क्या बचना है, 12। ठीक है ना, 12 आर 144। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से, तो आपको पता क्या आएगा 120/119 आएगा। अब उसके बाद देखें इधर आएगा जी tan 2 अल्फ़ा वैसे आ गया, 2 अल्फ़ा फिर वैसे। अब tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स का, tan ने क्या होना उधर जाके इनवर्स, 120 आ गया, नीचे 119 आ गया। अब उसके बाद आपको पता 2 वैसे ही आ गया। अल्फ़ा हमने क्या लेट किया था शुरू में, देखें ज़रा, अल्फ़ा याद हो हमने 2 के साथ वाला लेट किया था ना, कोज इनवर्स। तो आपने शुरू में देखें अल्फ़ा किसके बराबर लेट किया था, कोज इनवर्स 12/13। ठीक है ना, 2 वैसे ही अल्फ़ा की जगह जो हमने लेट किया था शुरू में, कोज इनवर्स 12/13। और ये जो रकम है tan इनवर्स 120/119। ठीक है, ये आ गई। अब देखिए यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, ये आज की जो ना वीडियो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट लेक्चर जो 13.2 का कंप्लीट है।